हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो है बढ़िया हो, अच्छे तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है नए हैं, उन सबके बाद हमारे चैनल आपकी जो पीरियड पेज पीछे 2026 के ऊपर तैयारी डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके चीज की 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर के 1 बजे, कल की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको देखने में। तो इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक देगा, तो इंस्टाग्राम पे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पे डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम से। चलिए, तो इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लास से स्टार्ट करने से पहले जिसने तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, और जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या देगा, ध्यान से देखिए। राकेश का सही संधि विच्छेद। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो राकेश का सही संधि विच्छेद पर देखा जाएगा तो राका धन इस होता है, ठीक है। राका धन इस, राका धन इस, इसमें आपका गुण संधि लगता है, ठीक है। राका धन इसमें आपका गुण संधि है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 77 है। आ प्लस ई इक्वल टू ए स्वसंधि के किस भेद को व्यक्त करता है, बताइए। तो आपका आइडिया जो गुण संधि को, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ धन ई क्या हुआ था, ये भी आपका गुण संधि था, ठीक है। यहाँ पे अ धन ई इक्वल टू ए हुआ है, तो ये भी आपका गुण संधि है, ठीक है। चलिए, प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर। तो प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो प्रत्युत्तर का संधि होगा प्रतिधन उत्तर हो जाएगा, प्रत्युत्तर। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रत्युत्तर में प्रतिधन उत्तर आपका, ये आपका हो जाएगा यड़ संधि का, ठीक है। ये हमारा यड़ संधि का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ई प्लस टू मिलके या में परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, 79 कौन सा शब्द जो है बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का। निस्दिन, त्रिभुवन, पंचानन, पुरुष, सिंह। तो पांच हैं आनंद, जिसके अर्थात शिव की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका बहुब्रीहि समास का हो जाएगा पंचानन, ठीक है। पांच है आनंद, जिसके यानी कि पांच है मुख, आनंद को मुख बोलते हैं, तो आपका पंचानन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 80 है। शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योगपूर्ण रूप शब्द का चयन करना है, ठीक है। शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योगपूर्ण रूप शब्द का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जलज। जलज हमारा क्या है, योगपूर्ण रूप शब्द हो जाएगा, ठीक है। जो कमल के लिए प्रयुक्त होने लगा है, ठीक है। जलज यानी कि जल में जन्म लेने वाला, ठीक है, जलज हो जाएगा। तो आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 81 81 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका देशज नहीं है। चलिए बताइए, देशज शब्द कौन सा नहीं है। टिपड़ी, पगड़ी, पुष्कर, ढोर। यहाँ पे जो देगा पुष्कर, पुष्कर हमारा देशज शब्द नहीं है। पुष्कर हमारा जो है तत्सम शब्द है, ठीक है। पुष्कर देशज शब्द ना होकर तत्सम शब्द है। और शेष तीनों आपके देशज शब्द हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन 82, 82 नंबर। अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है, ठीक है। अधोलिखित में आपका रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है। तो रूढ़ शब्द जो दिया गया यहाँ पे है वैभव, वैभव हमारा रूढ़ शब्द नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। वैभव हमारा रूढ़ शब्द नहीं है। और रूढ़ शब्दों के दो सार्थक खंड हो सकते हैं, ठीक है। और शेष तीनों आपके रूढ़ शब्द है, मलयज, पंकज और जलज, ठीक है। चलिए, रूढ़ शब्द के सार्थक खंड नहीं हो सकते, ठीक है। रूढ़ शब्द के दो सार्थक खंड हो सकते हैं, याद रखिए, ठीक है। रूढ़ शब्द के क्या होते हैं, इसके दो सार्थक खंड हो सकते हैं, ठीक है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, ठीक है। तो वैभव हमारे वैभव का तो नहीं होगा, बाकी सभी का हो जाता है, ठीक है। देखिए,
मलयज, इसका भी दो खंड, पंकज, पंख धन ज, पंकज, जलज, जल धन ज, ठीक है। मलय धन ज, ये सभी का जो है दो खंड है, लेकिन वैभव का जो है दो खंड नहीं होगा, ठीक है। तो वैभव जो हमारा रूढ़ शब्द नहीं था। चलिए, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है? चारपाई पर बोला है ना, तो चारपाई पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है, देखिए पंक्ति में कर्ता का आधार बताया गया है, यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें, चारपाई हमारा अधिकरण कारक में हो जाएगा। 84 नंबर, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, कवित्री, कवित्री। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक है, कवित्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्या? 85, लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक है या उभयलिंग है? बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे दही हमारा जो है पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, जैसे कि दही जम गया, तो क्या पुल्लिंग में आएगा? निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? चलिए, विकारी शब्द कौन सा है यहाँ पे? तो विकारी शब्द जो दिया गया यहाँ पे, लड़का, लड़का हमारा विकारी शब्द है, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया, डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, जिसके रूप लड़के लड़कों बनते हैं, ठीक है। आज यथा परंतु ये सब अविकारी शब्द है, ठीक है। इनका जो है सिंगल रूप में रहेंगे, ये कभी नहीं बदल सकते, ठीक है। लेकिन लड़का जो है बदल, लड़का, लड़के, लड़कों, ये सभी हो सकता है, ठीक है। चलिए, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 87 से 88 के लिए नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के सही अर्थ बताने के लिए जो उचित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। कागज के घोड़े घोड़े दौड़ाना, कागज के घोड़े दौड़ाना अर्थात लंबी लिखा पढ़ी करना, ठीक है। ऑप्शन जो आपका ये दिया गया राइट आंसर, कागजी घोड़े दौड़ाने यानी कि लंबी लिखा पढ़ी करना। चलिए, 88, बालू की भीत, बालू की भीत, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो बालू की भीत, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पे शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, ठीक है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु को जो है बालू की भीत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 89 से 90 के लिए दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए जो उचित विकल्प को चुनना है। रूप है, रस है, गंध है, ठीक है। रूप, रस, गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिया का हमें क्या बताना है? शुद्ध वर्तनी बतानी है, ठीक है। ज्ञानेंद्रिया की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? ज्ञानेंद्रिया की शुद्ध वर्तनी जो दी गई है ऑप्शन नंबर बी वाली आपकी राइट हो जाएगी, ठीक है। इसमें जो बड़ी ई की मात्रा है गलत है, इसमें छोटी ई की मात्रा लगती है, ठीक है, ज्ञानेंद्रिया में। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका साथियों 90 नंबर, 90। चंद्र ज्योत्सना में सारा उपवन जो है दुग्ध धवल प्रतीत होता था। चलिए, चंद्र ज्योत्सना में सारा उपवन जो है दुग्ध धवल प्रतीत होता था, इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें जो आपका ज्योत्सना, ज्योत्सना की बात नहीं, आपकी ऑप्शन नंबर जो सी वाली दी गई है आपकी शुद्ध है, ठीक है। चलिए देख लीजिए एक बार सही से, ज्योत्सना 91 नंबर है। गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? तो गौरव का विलोम हमारा जो दिया गया है लाघव होता है, ठीक है। गौरव का विलोम लाघव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बाद में। अनभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनभिज्ञ का विलोम आपका देखा जाएगा तो आपका अभिज्ञ हो जाएगा, ठीक है। अनभिज्ञ का विलोम आपका अभिज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। चलिए 93 नंबर पर बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका बादल का प्रयोज्य है? ठीक है, बादल का प्रयोज्य शब्द कौन सा है? तो बादल का प्रयोज्य शब्द अगर देखा जाएगा साथियों, यहाँ पे नीरद, नीरज जो है बादल का प्रयोज्य शब्द है, ठीक है। क्लियर? चलिए, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द आपका क्या होता है? इसको कहते हैं जितेंद्रिय, ठीक है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द होगा जितेंद्रिय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 95 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा ताकि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तत्सम शब्द का चयन करना है, तो तत्सम शब्द आपका हमारे पे क्या हो जाएगा? आम्र, आम हमारा एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूध, शहीद, खिड़की, ये हमारे तद्भव शब्द है, ठीक है। चलिए, आम्र जो है हमारा तत्सम शब्द था, उससे बनेगा आम, ठीक है, उसका तद्भव आम हो जाएगा। दिए गए विकल्पों से तद्भव शब्द का चयन करना है, ठीक है। तद्भव शब्द का हमें वापस बैंक, अमीर, अग्नि, मुंह,
यहाँ पे जो मुंह दिया गया है, मुख का तद्भव शब्द है, ठीक है। मुख का तद्भव शब्द मुंह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए, 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दों का सूर्य का प्राची नहीं है, ठीक है। सूर्य का प्राची शब्द कौन सा नहीं है, हमें बताना है। दिनकर, रवि, सूर्य के प्राची, सूर्य के प्राची। अंशुमाली भी हो जाएगा, यामिनी जो है सूर्य का प्राची नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। यामिनी जो है सूर्य का प्राची नहीं है। 98 98, जिसे जीता न जा सके उसको क्या कहेंगे। जिसे जीता न जा सके उसको क्या कहेंगे, तो उसको तथचित कहते हैं, ठीक है। जिसे जीता न जा सके उसको तथचित कहा जाता है। 1 मिनट। तथचित नहीं, अजय कहेंगे मेरे ख्याल से। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। हाँ, जिसे जीता न जा सके उसको अजय कहेंगे, ठीक है। अजय। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक। चलिए, अगले क्वेश्चन की तो पढ़ेंगे 99 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे उत्थान होता है। ऑप्शन नंबर ए, उन्मूलन का विलोम आपका उत्थान से हो जाएगा। चलिए, 100 नंबर, पुष्प का प्रवचय क्या हो जाएगा। तो पुष्प का प्रवचय अगर देखा जाएगा तो आपका फूल होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। पुष्प का प्रवचय हमारा फूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की पूरी होती है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपसे को क्लास जो अच्छी लगी, पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करेंगे। बाकी अपना प्रैक्टिस, अपना रिवीजन आपसे को करते रहना डेली बेसिस पे, उसको नहीं छोड़ना है। और कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेरी रहेगी तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।